अटारी बिल्कुल अंधेरी थी। धूप में धूल के कण उड़ रहे थे और किरणों में चमक रहे थे जब लीली ने धीरे से खांसते हुए कहा। उसकी नाक में पुरानी भूली हुई खुशबू गुदगुदी कर रही थी। वह पुराने बक्से देख रही थी। उसकी उत्सुकता उसे आगे बढ़ा रही थी। तभी उसे एक लकड़ी का संदूक दिखा जो लगभग छिपा हुआ था। लीली ने उसे धीरे से खोला। कब्जे चरमर करते हुए खुले। बांसी हवा उसकी नाक में भर गई और अंदर एक लुढ़का हुआ नक्शा चमक रहा था, मानो बुला रहा हो। इसमें एक घुमावदार रास्ता दिख रहा था जो एक जंगल की ओर जाता था। एक ऐसा जंगल जो पन्ने की रोशनी से झिलमिलाता था। लीली का दिल उत्साह से तेज हो गया। एक एडवेंचर उसको बुला रहा था। वह जानती थी कि उसे आगे क्या करना है। वह नक्शे का पीछा करेगी। वह जादुई जंगल को ढूंढ निकालेगी। नक्शा पुराना था, इसके किनारे घिसे हुए थे और कुछ हिस्से फीके पड़ गए थे। लिली ने अपनी उंगली से रास्ते का पता लगाया। रास्ते में कई सिंबल्स और पहेलियों को खोज निकाला। उसे आगे बढ़ने के लिए उन्हें सुलझाने की जरूरत थी। पहला सिंबल सूरज का था और उसके नीचे एक पहेली में लिखा था, जहां सूरज सोता है वहां से सफर शुरू होता है। लिली मुस्कुराई। उसकी आंखें समझ के साथ चमक उठी। इसका मतलब था पश्चिम, जहां सूरज डूबता है। जल्दी से उसने एक बैग पैक किया। उसके अंदर उत्साह उमड़ रहा था। वह गर्म दोपहर में चल पड़ी, डूबते सूरज की ओर। रास्ता लंबा था पर लिली डरी हुई नहीं थी। इसके बजाय वह यह देखने के लिए उत्साहित थी कि उसके आगे कौन से एडवेंचर्स इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे लिली आगे बढ़ी, पेड़ ऊंचे होते गए। उनके पत्ते एक अलौकिक चमक के साथ झिलमिला रहे थे। वह जंगल में पहुंच चुकी थी और यह नक्शे में दिखाए गए जंगल से भी ज्यादा खूबसूरत था। उसके चारों ओर फूल चटकीले रंगों में खिले हुए थे और अजीब अद्भुत जीव पेड़ों के पीछे से झांक रहे थे। एक छोटा प्यारा जीव जिसकी आंखें बड़ी थीं और पंख तितली जैसे थे, लीली के पास आया। वह चींची और चहचहाहट में बोला। हालांकि लीली शब्दों को नहीं समझ पाई, फिर भी वह मुस्कुराई। उसे स्वागत का एहसास हुआ। उसके आसपास की हवा जादू से गूंज रही थी और एक गर्माहट उसके अंदर फैल गई। वह घर जैसा महसूस कर रही थी। ये जादुई जगह जानी पहचानी लगी, किसी भूले हुए सपने की तरह, और लीली जानती थी कि उसे और देखना होगा। जंगल में और भीतर रास्ता एक खुले मैदान में गया। एक राजसी बारहसिंगा गर्व से खड़ा था। उसके सींग ओस की बूंदों की तरह चमक रहे थे। नक्शे ने कहा था कि यही गार्डियन है। लीली धीरे धीरे पास आई। बारहसिंगा ने अपना सिर झुकाया, अपने सींगों से जमीन को छूते हुए। लीली समझ गई। उसे यह साबित करना था कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। वह झुकी और बारहसिंगा को अपने बैग से एक रसीला सेब दिया। बारहसिंगा ने अपना सिर उठाया और सेब खा लिया। उसने अपनी नाक से लीली को धक्का दिया, जो स्वीकृति की निशानी थी। उसके पीछे का रास्ता झिलमिला उठा। बारहसिंगा ने उसे जाने दिया। लीली ने अपनी यात्रा जारी रखी। उसका दिल अचंभे से भरा हुआ था। लीली एक ऐसे मैदान में पहुंची जो सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। बीच में एक प्राचीन वृक्ष खड़ा था। इसके पत्ते हर कल्पनीय रंग के साथ झिलमिला रहे थे। इसकी शाखाओं से क्रिस्टल लटके हुए थे जो हवा में धीरे धीरे गा रहे थे। यह जंगल का दिल था। जैसे ही लीली पास आई, पेड़ में जान आ गई। इसकी शाखाएं उसकी ओर बढ़ीं, उस पर चमकते पत्ते बरसाते हुए। लीली हंसी, जादुई बारिश में घूमती हुई। उसे खुशी और शांति का अनुभव हुआ। लीली जानती थी कि उसने कुछ खास पाया है। यह जगह जादू और आश्चर्य से भरी हुई थी। उसने इस गुप्त जगह की रक्षा करने का वादा किया। वह इसकी खूबसूरती को अपने दिल में संजो कर रखेगी। लीली ने जादुई जीवों को अलविदा कहा। उसने जल्द ही लौटने का वादा किया। वह रास्ते पर वापस चल पड़ी। उसका दिल यादों से भरा हुआ था। घर वापसी का सफर छोटा लगा। लीली अब रास्ता जानती थी। अटारी में वापस लीली ने नक्शे को वापस संदूक में रख दिया। वह मुस्कुराई। एडवेंचर ने उसे बदल दिया था। जंगल का जादू उसके साथ रहा। वह जानती थी कि वह फिर कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। लीली ने संदूक बंद किया और नीचे चली गई। उसके पास बताने के लिए एक कहानी थी। जादू, दोस्ती और दुनिया के अजूबों की रक्षा के महत्व के बारे में एक कहानी। वह अपने एडवेंचर को सबको बताएगी और दूसरों को भी अपना एडवेंचर खोजने के लिए प्रेरित करेगी।